अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। अजय सिंह बिष्ट जाट समुदाय से आने वाला उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जिसका नाम योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गौकशी के नाम पर, कभी ज्यादा बच्चा पैदा करने के आरोप के नाम पर, कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर मुद्दे पर वो मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारता है और कुछ न कुछ जहरीले बयान देकर चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 7% जाट कम्युनिटी का एक लीडर योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में राज कर रहा है और मुसलमानों को हर बार जलील करता है और हर बार कोई ना कोई मुद्दा लाकर मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर सत्ता हासिल कर लेता है, सीट जीत जाता है, चाहे वो एमपी इलेक्शन हो चाहे एमएलए। अफसोस की बात तो यह कि 7% समुदाय जाट से एक योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में राज कर रहा है और वो उस कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 19% है। 19% आबादी वाली मुस्लिम कम्युनिटी को 7% वाला जाट टारगेट कर रहा है। मैं इस पर हंसूं या रोऊं, मुझे इस बारे में आपसे कमेंट में सुनना है कि एक 7% वाला समुदाय का आदमी 19% वाला कम्युनिटी पर हर बार तंज कसता है, लेकिन 19% कम्युनिटी वाला मुसलमान कान में तेल डालकर दूसरों को वेट देकर गुलामी करके शर्म से अपनी जिंदगी जीने पर मजबूर है। मैं इस पर हंसूं या रोऊं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या वजह है कि 12% ब्राह्मण का वोट उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए फिक्स है? क्या वजह है कि 7% जाट का वोट बीजेपी के लिए फिक्स है? क्या वजह है कि 20% यादव का वोट अखिलेश यादव के लिए फिक्स है? क्या वजह है कि 20% दलित का वोट मायावती के लिए फिक्स है? और क्या वजह है कि 19% मुसलमानों का वोट कांग्रेस में भी जाएगा, बीएसपी में भी जाएगा, अखिलेश यादव को भी जाएगा, मायावती को भी जाएगा और कांग्रेस में भी जाएगा? यादव को वोट दे तो सेक्युलरिज्म, ब्राह्मण को वोट दे तो सेक्युलरिज्म, दलित को वोट दे तो सेक्युलरिज्म, यादव को वोट दे तो सेक्युलरिज्म, मराठी को वोट दे तो सेक्युलरिज्म, बंगाली को वोट दे तो सेक्युलरिज्म, गुजराती को वोट दे तो सेक्युलरिज्म। लेकिन अगर कोई मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दे तो आतंकवादी कहला दिया जाता है, उसे नक्सली और तालिबानी कह दिया जाता है। मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, अब वक्त वो दूर नहीं है कि तुम पर ऐसा कानून नाफिज कर दिया जाएगा कि तुम वोट तक नहीं डाल सकोगे। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि 7% जाट वाला तुम पर लव जिहाद के नाम पर तंज कस रहा है, जबकि लव जिहाद जैसे कोई भी चीज मुसलमान के अंदर है ही नहीं। 7% जाट समुदाय रखने वाला योगी आदित्यनाथ 19% मुसलमानों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का आरोप लगाता है, जबकि टोटल फर्टिलिटी रेट ये बात कहता है कि आज भारत में हर महिला 2 या 3 ही बच्चे पैदा करे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। फिर भी वो मुसलमानों पर बदनाम एलिगेशन लगाता है, लाछन लगाता है। 7% आबादी वाला योगी आदित्यनाथ गौकशी के नाम पर मुसलमानों को मार दिए जाने को जायज ठहरा देता है और मुसलमान हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहते हैं। क्या ये चीजें बदलनी नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं कि कब तक आप चादर के अंदर घुसे हुए रहोगे? कब तक आप खामोश रहोगे? कब तक आप अखिलेश यादव, मायावती, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पल्लू में छुपा रहोगे? कब तक? ये लोग तुम्हें बचाने वाले नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ लव जिहाद के नाम पर बिल लाने वाला है। यस, लव जिहाद। संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम लोग जब चाहे, जिससे चाहे, जिस किसी वक्त भी शादी कर सकते हैं। न पुलिस कुछ कर सकती है, न प्रशासन। लेकिन मुसलमानों की न अहली, मुसलमानों की गुलामी, मुसलमानों की कांग्रेस गुलामी और कमजोरी की वजह से आज योगी आदित्यनाथ बिल का ऑर्डिनेंस पास करने पर उतारू हो गया। लेकिन ये चीजें बदल सकती है, ये चीजें बदल सकती है। ये वीडियो जितनी भी लंबी हो, एट द एंड ऑफ द डे, इस वीडियो के खत्म होने तक आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान अपना अस्तित्व यूपी में बचा सकता है, मुसलमानों की लीडरशिप काम कर सकती है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर हमारे कदमों की धूल बन सकता है। उसकी कोई औकात नहीं, उसकी पूरी बिसात को हम लोग मिटा सकते हैं, पॉलिटिकल तरीके से, संवैधानिक तरीके से। भाइयों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीबन 19% है, यादव 20% है, दलित 20% है, ब्राह्मण 12% है,
जाट 60% है, बाकी सब अन्य जाति जनजाति में बटे हुए हैं। एक भारी भरकम समुदाय यादव का भी एक चीफ मिनिस्टर रह चुका है अखिलेश यादव, एक भारी भरकम समुदाय दलित का भी चीफ मिनिस्टर रह चुका है मायावती, लेकिन 19% रखने वाले समुदाय का करोड़ों मुसलमानों का एक बार भी चीफ मिनिस्टर कभी मुसलमान नहीं बना पाया, क्योंकि यादव दलित अपने जात के हिसाब से वोट दे रहा है, लेकिन मुसलमान कांग्रेस को भी दे रहा है, बीएसपी को दे रहा है, जेडीयू को भी दे रहा है, आरजेडी सबको दे रहा है। बीजेपी का डर भरा हुआ दिल, वो अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते, वो नबी का फरमान नहीं पढ़ते, वो अल्लाह से नहीं डरते। यह मुसलमान मोदी से डर रहा है, यह मुसलमान बीजेपी और दंगा से डर रहा है, यह मुसलमान अपनी आखिरत को भूल चुका है। इसीलिए आखिरत को भूलने की वजह से यह मुसलमान अबू जहल को हराने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दे रहा, बल्कि यह अबू जहल को हराने के लिए आज का मुसलमान अबू लहब को साथ दे रहा है। यह मुसलमान फिरौन को हराने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दे रहा, बल्कि यह मुसलमान फिरौन को हराने के लिए कारून का साथ दे रहा है। यह मुसलमान बातिल को हराने के लिए बातिल का साथ दे रहा है, इसीलिए मुसलमानों का सर्वनाश किया जा रहा है, मुसलमान मर रहा है। लेकिन वही बातिल जिसको ये वोट देते हैं, न कांग्रेस के लिए कुछ बोलती है, न अखिलेश यादव इसके लिए कुछ बोलता है, न मायावती इसके लिए कुछ बोलती है, न तेजस्वी यादव इसके लिए कुछ बोलता है। बोलने वाला एक ही भारत में है, वो है असदुद्दीन ओवैसी, जो हर बार लिंचिंग पर बोलता है, दलित पर बोलता है, आदिवासी पर बोलता है, मुसलमानों पर बोलता है, पिछड़े लोगों के लिए बोलता है, इंसाफ के लिए बोलता है, न्याय के लिए बोलता है। लेकिन आज उसके साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसको वोट कटुआ समझता है। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम समझता है, जो कि हर बार न्याय का साथ दे रहा है। ना वो हदीस की परवाह कर रहे हैं मुसलमान, ना कुरान की परवाह कर रहे हैं मुसलमान। एक मुसलमान पर एलिगेशन लगाकर अल्लाह से उम्मीद कर रहा है यह कौम कि अल्लाह इसे ऊपर उठाएगी, इस कौम को बुलंदी पर पहुंचाएगी। नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा जब तक आप एक मुसलमान को बदनाम करोगे। याद रखो लोगों, एक मुसलमान की इज्जत खाना काबा से भी बढ़कर है, जिसका जिक्र हमें हदीस पे मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, कि मुसलमानों आपस में लड़ाई मत करो, आपस में बुग़्ज़ मत रखो, आपस में हसद मत करो, अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। एक मुसलमान पर हराम है दूसरे मुसलमान की इज्जत उछालना, एक मुसलमान पर हराम है दूसरे मुसलमान का माल मारना, एक मुसलमान पर हराम है दूसरे मुसलमान को तकलीफ देना। और यह पूरा मुस्लिम कौम असदुद्दीन ओवैसी साहब को तकलीफ भी दे रहा है, उनके इज्जत पर हमला भी कर रहा है, अलग अलग एलिगेशन लगाकर अपना आखिरत को खराब कर रहा है। मुद्दा यही है भाइयों, मुद्दा यही है मेरे पर्दानशी बहनों, मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों। यह 7% जाट कम्युनिटी का आया हुआ एक लीडर, एक गवार इंसान, योगी, जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की जगह गौशाला पे गौशाला बना रहा है, टेक्नोलॉजी और पढ़ाई को छोड़कर पाखंड को प्रमोट कर रहा है। इसको खत्म करने का एक फॉर्मूला अब निकल चुका है, और वो फॉर्मूला है कि पूरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लात मारो, अखिलेश यादव को लात मारो, मायावती को लात मारो, कांग्रेस को लात मारो, राहुल गांधी को लात मारो। लात मारने से मतलब इनको बॉयकॉट करो, इनको वोट मत दो, और आपको अब खड़ा करना पड़ेगा असदुद्दीन ओवैसी। यस, अगर आर्टिकल 370 पर, ट्रिपल तलाक पर, कश्मीरी मुसलमान पर, यूएपीए काला कानून पर, रोहित मेहमूला पर, कन्हैया कुमार पर, अगर हर मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी भारत के लिए बोलेगा, चाइना पर भी असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा, पाकिस्तान के लिए भी बोलेगा, तो भारत का मुसलमान, दलित और आदिवासी अखिलेश यादव, मायावती या फिर कांग्रेस को वोट नहीं देगा। और आपको पता है भारत पूरे उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 100 MLA सीट। पूरे उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से भी जहां ज्यादा आबादी, जिसमें 4 करोड़ तक मुसलमान हैं, 403 MLA की सीट है, विधायक की सीट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट वहां पर पड़ता है, जिसमें से 202 सीट जो लाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। सोचिए, मुस्लिम 19%, दलित 20%, ब्राह्मण, माफ करना, यादव 20%, यहीं पर 60% आबादी हो जाती है। उस हिसाब से बीजेपी को मात्र 120 या 130 सीट मिलने चाहिए ब्राह्मण और जाट का वोट मिलाकर, लेकिन बीजेपी को 120 या 130 सीट नहीं मिले, बल्कि पिछले इलेक्शन में बीजेपी को 360 सीट मिल गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने, ब्राह्मणों ने प्लानिंग करके दलितों को भी हिंदू बना दिया, यादवों को भी हिंदू बना दिया, आदिवासी को भी हिंदू बना दिया, और सबको मुसलमानों से भड़काकर वोट लेकर आज उनको कादा कीचड़ पर जीने पर मजबूर कर दिया, गौशाला के नाम पर लोगों को ठगने पर मजबूर कर दिया, और मुसलमानों को नतले बिल लाकर और उल्टे सीधे बयान देकर कह रहा है कि मुसलमानों को हमने दबा कर तुम हमारा साथ दो, जिससे यादव, दलित, मुसलमान सबका बर्बादी हो रहा है। लेकिन
अब कुछ ऐसा होगा कि मुसलमान और दलित मिलकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देंगे, और अगर 19% मुनीस और 20% दलित अगर एक साथ मिल गए तो ये 39% आबादी अकेले 200 से भी ज्यादा सीट लेकर चलाएगी, यानी बहुमत से सरकार बना लेगी। अगर यादव कम्युनिटी के 5% लोग भी इमाम का साथ दे दे और 10% लोग खुद अखिलेश यादव का साथ दे दे तो यादव कम्युनिटी मिलकर साथ में आएगी, और पहली बार उत्तर प्रदेश में 100 सीट इमाम की होगी, 100 सीट अखिलेश यादव की होगी, 100 सीट मायावती की होगी, और इंशाल्लाह एक महागठबंधन, एक बेहतरीन गठबंधन थर्ड फ्रंट के सरकार बनेगी। और फिर योगी आदित्यनाथ को तब हम लोग बताएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, संविधान क्या होता है, देश कैसे चलाया जाता है। खत्म कर दो तमाम गौशालाओं को जो सरकार के पैसे से पल रही है। मुसलमान अगर गाय को काटता है तो वो अपने पैसे की गाय को काटता है, वो तुम्हारे बाप की चोरी की हुई गाय को नहीं काटता है। ना लव जिहाद का कोई सबूत है। लव जिहाद के कानून को खत्म कर दिया जाएगा, गौकशी के कानून को खत्म कर दिया जाएगा। एक हिंदू को पूरा पूरा अधिकार होगा कि वो गाय को खरीद के भगवान बना ले, वैसे ही मुसलमान को अधिकार होगा कि वो गाय को खरीद कर काट कर खा ले, वैसे ही एक दलित को अधिकार होगा वो गाय को खरीद कर काट कर उसका जो भी बिजनेस करना है करते रहे, वैसे ही यादव को अधिकार होगा वो गाय को खरीद के जो भी करना है करे। तमाम इंसान आजादाना अपनी जिंदगी गुजारेंगे, और ये तभी मुमकिन होगा जब ये मुसलमान कांग्रेस की गुलामी छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार करेगी और बातिल और हक में इम्तियाज कर कर हमेशा उसी तरीके से साथ देगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देगी जैसे साहबा ने ईमान वालों का साथ दिया था। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई मुसलमानों का लीडर नहीं है, कोई आदिवासी या दलित या किसी का लीडर नहीं है, वो देश का लीडर है। वो देश के लिए बोलता है, वो चाइना पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, वो डेमोक्रेसी संविधान के लिए बोलता है, वो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, रोहित वेमुला के लिए भी बोलता है, पहलू खान के लिए बोलता है, मोहम्मद अखलाक के लिए बोलता है, मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए वो बोलता है। तो आप सबका कर्तव्य है कि आप सब असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दें। तो अगर 12% ब्राह्मण और 7% जाट एक साथ मिलकर बीजेपी को वोट देते भी है तो भी बीजेपी के 100 सीट आना बहुत बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन अगर दलित, यादव और मुसलमान एक साथ आ जाए, और अगर दलित माफ करना अगर यादव साथ भी ना दे तो भी दलित मुसलमान अगर एक साथ आते हैं तो कम से कम 210 या 215 सीट वो ला सकते हैं, और फिर उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एमआईएम के गठबंधन की सरकार बन सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता 10-15 सीट घट भी जाए और अखिलेश यादव को 50-60 सीट मिल जाए तो भी एमआईएम सरकार बना सकती है यादव का सपोर्ट लेकर। लेकिन यह तभी होगा जब ये 4 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश के जागेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, एमआईएम ज्वाइन करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करेंगे। तो भाइयों आपके ऊपर है, 70 साल से दबी हुई जिंदगी जीना है तो फिर से अखिलेश यादव को वोट दो, मायावती को वोट दो, राहुल गांधी को वोट दो, और फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, और फिर से तुम दबाए जाओगे, कुचले जाओगे, जानवर के नाम पर इंसानों को मारा जाएगा, कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल बन करके सिर्फ और सिर्फ गौशाला खोला जाएगा और आपकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप सब कोशिश करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, एमआईएम ज्वाइन करेंगे, आप लोग एमआईएम के हाथ को मजबूत करोगे, इतनी मेहनत करोगे, घर घर जाकर पतंग का प्रचार करोगे, घर घर जाकर मजलिस का झंडा को बुलंद करोगे, एमआईएम के परचम को बुलंद करोगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्लियामेंट के एक एक वीडियो बाहर करके दिखाओगे कैसे उन्होंने मुसलमान और दलित की लड़ाई की, कैसे उन्होंने आदिवासी की जमीन की लड़ाई की, कैसे उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बात की। तब जाकर ये 4 करोड़ मुसलमानों का वोट और 4 करोड़ दलितों का वोट, ये 10 से 12 करोड़ वोट यादव मुसलमान दलित मिलाकर एमआईएम को पड़ जाएगा, और तब जाकर के बीएसपी एमआईएम का सरकार बन सकेगा। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो खुदारा मुत्तहिद हो जाओ, मुंतशर ना हो, फिरका परस्ती में मत बटो। कोई बरेलवी है तो उसकी अपनी मर्जी, कोई हनफी है तो उसकी अपनी मर्जी, कोई शाफी है तो उसकी अपनी मर्जी, कोई हम्बली है तो उसकी अपनी मर्जी, कोई अहमदी है तो उसकी अपनी मर्जी, कोई मोहम्मदी है तो उसकी मर्जी, कोई अहले हदीस है तो उसकी मर्जी, कोई अहले तशय्युह है तो उसकी मर्जी, कोई देवबंदी है तो उसकी मर्जी, कोई तबलीगी है तो उसकी मर्जी, कोई शिया है तो उसकी मर्जी, कोई सुन्नी है तो उसकी मर्जी। ये आइडियोलॉजी कोई जात पात के नाम पर नहीं है, ये सिर्फ अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग मानसिकता है। लेकिन इन सब के दरमियान जात पात की कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जात पात का कोई लेने देने नहीं है। अगर इन तमाम में से किसी एक भी आलिम दीन ने या किसी एक भी मौलवी कराम ने या किसी एक भी ऐसे कटमुल्ले जो नाम के मुसलमान हैं, अगर उन लोगों ने कहा कि इसके घर में शादी मत करो, इसके घर में ब्याह मत करो, इसके हाथ से खाना मत खाओ, उसका पूरा तरीके से बॉयकॉट करो। खुद को हनफी कहो, मैं मना नहीं करता, लेकिन अपनी निस्बत कुरान और हदीस से जोड़ो। खुद को हम्बली, शाफी, तबलीगी, देवबंदी कहो, मैं मना नहीं करता, लेकिन अपनी निस्बत कुरान और हदीस से जोड़ो, अल्लाह उसके रसूल से जोड़ो, दीन को सीखो, खुदारा मुत्तहिद हो जाओ, मुंतशर न हो।
मुत्तहिद हो जाओ, फिरका परस्ती के नाम पर एक दूसरे से लड़ाई बंद कर दो, एक दूसरे से डिबेट बंद कर दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानो और एक मुसलमान कौम मुत्तहिद होकर भाई भाई बन जाओ, तो फिर ये ब्राह्मण और जाट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मेरा ब्राह्मण से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग मुझसे ऐसे ही मुलाकात हुई है जो लोग मुसलमानों से दुश्मनी करते हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं। मैं उस हर ब्राह्मण और जाट के खिलाफ हूँ जो जानवर को भगवान मानकर इंसानों को मार डालते हैं, और हर वो ब्राह्मण और जाट मेरा दोस्त है जो इंसान को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जानवर को कम वैल्यू देते हैं। तो मेरा झगड़ा पाखंड के खिलाफ है, मेरा झगड़ा बीजेपी के खिलाफ है, मेरा झगड़ा उन ग्रुप के खिलाफ है जो मुसलमानों को खून के प्यासे हैं, मेरा झगड़ा उस ग्रुप के खिलाफ है जो बलात्कार करते हैं राम का नाम लेकर, भ्रष्टाचार करते हैं राम का नाम लेकर, चोरी करते हैं राम का नाम लेकर, सुबोध कुमार की हत्या करती राम का नाम लेकर। मेरा झगड़ा उनसे है, आम हिंदू या मुसलमान से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। और AIMM ऐसी सेकुलर पार्टी जो मंदिरों के लिए भी काम करती है, मस्जिदों के लिए भी काम करती है। ऐ अल्लाह, इस कौम को जगा, इस सोई हुई कौम को जगा। 4 करोड़ आबादी होकर भी मुट्ठी बराबर जाट से डरी हुई इस कौम को अल्लाह जगा। इसको समझ दे कि आज असदुद्दीन ओवैसी जिंदा है तो उसका हाथ को मजबूत करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह। अगर ये हमारे बीच ना होगा तो कोई दोबारा ऐसा लीडर खड़ा होने वाला नहीं है। उसके जाने से पहले अल्लाह इस कौम को समझ दे, बंगाल के मुसलमानों को समझ दे, बंगाल के दलितों को समझ दे, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझ दे, उत्तर प्रदेश के दलितों को समझ दे। ऐ अल्लाह, कौम को मुत्तहिद कर दे ताकि हम इन खूनी और बलात्कारियों को मजा चखा सकें और पूरे भारत से बलात्कार और भ्रष्टाचार को खत्म करके भारत को एक नई रणनीति की तरफ मोड़ दे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात हो, वैसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद में बनाया। अगर आपको लगता है कि यह बात सही हो सकती है, मेहनत करने की आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर जरा से भी जज्बा उठा है और आप चाहते हैं लोगों के अंदर भी जज्बा पैदा हो, लोग अपनी आंखों को खोलें, अपने दिमाग को खोलें। लोगों जो कांग्रेस और अखिलेश यादव के साथ जो लोग खड़े हैं, जिसने राम मंदिर का समर्थन आज कर दिया सबके सामने, इतनी बड़ी मुनाफिकत के बाद भी अगर उनकी आंखें बंद है, आप चाहते हैं कि उनकी आंखें खुले जैसा आज आपकी खुली है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि जब फटाफट वीडियो में लाइक पढ़ने शुरू हो जाते हैं, धड़ाधड़ कमेंट पढ़ने शुरू हो जाते हैं, धड़ाधड़ इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर किया जाता है, जब वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है, जब चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लोगों की तादाद बढ़ती है, तो आपसे गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, उतना ज़्यादा इस पर कमेंट करके अपनी राय रखिए। और अगर मेरी कोई बात गलत हो तो आप कमेंट में बिल्कुल भी आप अपनी बात रखें, मैं आपके कमेंट को देखूंगा, हो सके तो रिप्लाई भी करूँ। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करके तमाम ग्रुप में फैला दीजिए ताकि मुसलमान और दलितों की आंखें खुले और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी राज्य बनकर उभरे, जहां डेवलपमेंट हो, बड़े बड़े बिल्डिंग बन सके, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बन सके, और एक बार फिर उन लोगों का मुंह काला हो जो जात पात के नाम पर वोट दे रहे हैं और मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। अगर किसी को मुझसे कुछ बात करनी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा फेसबुक आईडी लिंक, मैसेंजर आईडी लिंक सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सब, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, आप चाहते हैं मेरी कुछ मदद करना, तो आप अपना कुछ डोनेशन उतना ही जितना आपके इस्तेताअत है, अगर आपका घर चल जाता है, पैसे बच जाते हैं, आप सब उल्टे सीधे पार्टियों को दे देते हैं, तो आप उस पैसे से मेरे पर्सनल अकाउंट में आप मुझसे मदद कर सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर आपका घर मुश्किल से चलता है और आपको जज्बाती में अगर आप मुझे पैसे देना चाहते हैं तो माफ़ कीजिए, मैं आपके पैसे लेने का हकदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उसी से पैसे लेना चाहता हूँ, उसी से मदद लेना चाहता हूँ जिसको अल्लाह ने बहुत बहुत नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे।